खबरें आज तक से जुड़ने के लिए हमारे साथ इस समय क्षेत्रीय लोकप्रिय सांसद श्री दर्शन सिंह जी हैं हमारे साथ में, और हमारा सौभाग्य रहा कि आज हम मिलने आए हैं। तो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बनने के बाद आपकी जागरूक दृष्टि समग्र चेतना एवं तन्मयता से जुड़े हुए हैं और समर्पित भाव से जुड़े हुए। एक लंबे अंतराल के बाद किसी सांसद की लोकप्रियता इतनी प्रभावी रही है कि क्षेत्र की समस्याओं के प्रति आपकी जागरूक दृष्टि, समग्र चेतना और तन्मयता और समर्पित भाव हमने आज देखा यहाँ पर। तो इस समय हमारे साथ दर्शन सिंह जी जुड़े हुए हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि 5 बार जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को आपने संसद में उठाया। उसमें रेलवे की समस्याएं हैं, पचमढ़ी पर्यटन की विकास की समस्याएं हैं। तो इसमें हमें कहाँ तक उपलब्धि है अभी तक? 5 बार सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम संपूर्ण देशवासियों को दीपावली भाई दूज की बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी, और धन्यवाद देता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा देकर जन जन में और आम व्यक्ति के, चाहे वो दीपक बनाने वाले रहें, मट्टी का काम करने वाले रहें, चाहे गौ माता को मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने और पहले से जो परंपरागत त्यौहार था उसको इस बार शासकीय तौर पे मनवाकर और ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से जनता की विभिन्न समस्याएं हम लोगों तक और प्रशासन तक पहुँचाने का आप लोग काम करते हैं सजगता के साथ। आपका भी धन्यवाद। और जहाँ तक लोकसभा की बात, तो लोकसभा में जो हमारे क्षेत्र से संबंधित हर मुद्दे को हमने वहाँ पर उठाने का सकारात्मक प्रयास भी किया और सफल भी हुए। आज जहाँ तक अपने लोकसभा की बात आती है तो रेलवे को लेकर, चूंकि सांसद की महती भूमिका केंद्रीय योजनाओं को लेकर रहती, रेल महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। रेल को लेकर जिन जिन मांगों को हमने किया है उसमें सबसे पहले हमने एक नई रेल लाइन की मांग हमारे क्षेत्र के लिए करी। मुझे पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। उसकी पहली किस्त 1180 करोड़ रुपया इंदौर से जबलपुर लाइन, जिसमें हमारा बहुत सारा क्षेत्र है, इंदौर से तो आ ही रहा, लेकिन बुधनी के बाद से हमारा बाड़ी हो, चाहे बरेली हो, चाहे उदयपुरा हो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा उस रेलवे लाइन में आ रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने ऐसे कई सुधार के काम, हमारे जो नीचे अंडर ब्रिज की बात हो, चाहे ओवर ब्रिज की बात हो, इनकी बात करी तो मुझे बताती हो हर्ष हो रहा है कि 7 ब्रिज की मान्यता, उनकी स्वीकृति अभी हो चुकी है मेरे लोकसभा क्षेत्र में। वैसे तो बहुत हुई है, लेकिन इनकी 7 की स्वीकृति हो गई और अभी और जो मैंने नए डिमांड पत्र भेजे हैं उसकी और आगे पहल हो रही है। कई ट्रेन स्टॉपेज की बात करी है और उसकी शुरुआत, नई ट्रेन तो दी है, अभी रीवा से हमारी पेपरिया होती हुई नई ट्रेन आई है, उसकी हरी झंडी भी दिखाने का काम किया, लेकिन अभी स्टॉपेज की बात करें तो उसकी शुरुआत हो रही है। अभी 2 दिन बाद, परसों के दिन से ही हम इसकी शुरुआत बनखेड़ी से करने वाले हैं, राजकोट रोककर। और ऐसी विभिन्न ट्रेनें मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ तो चाहे नरसिंहपुर हो, करेली हो, गाडरवारा हो, पिपरिया हो, या हमारा नर्मदापुरम हो, सिमनी मालवा हो, या इटारसी हो, ये सारे अमृत स्टेशन में आ रहे हैं। और बाकी के छोटे स्टेशन जितने भी हैं उन स्टेशनों पर भी निर्माण कार्य के अच्छे काम चल रहे हैं। इनको मैंने प्रत्यक्ष निरीक्षण भी किया कि तेजी गति से उनमें काम चल रहा है। और रेल चूंकि सबसे प्रामाणिक सेवा है और मेरा क्षेत्र, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, सबसे ज़्यादा रेल सेवा मेरे लोकसभा क्षेत्र से जाती है, तो उसके विकास में कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। और बची हुई भी जो बातें समाज से निकल के आती हैं उन सबको, एक नई रेल लाइन जो छिंदवाड़ा से लेकर हमारी आगे सागर तक, उसकी भी मैंने डिमांड कर दी है और भगवान ने चाहा तो यथाशीघ्र वो भी हमारी जल्दी स्वीकृति हो जाएगी। और जहाँ तक रेल के अलावा अन्य मुद्दे भी हैं, खेती किसानी के मामले में DI टैग की मांग हमने करी। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय मोदी जी का, जिन्होंने पूरा माफ किया जो टैक्स था चावल पर, और जिसके कारण
आज किसान को अच्छे रेट मिलेंगे। इसके साथ साथ हमने और डिमांड जिसमें की मूंग की तुलाई की बात हो, जिसके रेट जो पर्याप्त मात्रा में माननीय मोदी जी बढ़ा रहे हैं, उनके लिए आभार। किसी प्रकार के किसान को दिक्कत न जाए। इसके अलावा जहाँ तक पर्यटन की बात आ रही, तो पचमढ़ी को तो मैं अभी भी गया, तो मेरी तो मन की कल्पना और वहाँ के लोगों की जो इच्छा है, और मध्य प्रदेश का एकमात्र सबसे अच्छा पर्यटक स्थल है, और इस नाते से सबसे पहली डिमांड मैंने वहाँ कहा है कि एक एयरपोर्ट की मांग वहाँ पर करी, जिसके लिए वहाँ से काम शुरुआत, और साथ में ऐसे कुछ बड़े उद्यम और आयाम वहाँ पर स्थापित होने चाहिए। और इसके लिए आगामी 7 तारीख में मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि आगामी 7 दिसंबर को एक इन्वेस्टर मीट हमारी नर्मदापुरम में लग रही, जिसमें नई फैक्ट्री अभी लगभग हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट तो पहले आए हैं, अभी उससे भी नए रास्ते खुलते हुए उद्योगपति हमारे नर्मदापुरम में। और मैंने एक और मांग करी थी, नर्मदा लोग की पहली मांग थी, और मुझे बताते हुए हर्ष भी हो रहा है, गर्व भी महसूस हो रहा है, और धन्यवाद देता हूं मैं पुनः हमारी सरकार का कि नर्मदा लोग हमारे जिसका पूरा मॉडल आ गया, जिसकी प्रारंभिक किस्त आ गई है, और ये भी करोड़ों का प्रोजेक्ट रहेगा नर्मदा मैया के किनारे। नर्मदापुरम से ये शुरू हो रहा है, और जगह जगह वो इतने मन भावन जैसे हमारे अन्य तीर्थ स्थल हुए हैं, चाहे हमारा महाकाल लोक हुआ हो, चाहे हमारा ओंकारेश्वर हुआ हो, चाहे जामुन शामली हुआ, चाहे हमारा मैयर माता का हुआ हो, दतिया माता का हुआ हो, या हमारा सलकनपुर का हुआ, ऐसे ही अब नर्मदा लोग, जिसके कारण हमारी पर्यटन की स्थिति वहाँ भी बहुत अच्छी होगी। और इसके अलावा जनहित के जितने भी मुद्दे हमारे सामने आते हैं, मैंने तो बार बार केवल लोकसभा में 5 बार विषय नहीं रखा, प्रश्नों के माध्यम से भी मैंने 20 प्रश्न वहाँ पर मेरे एक्सेप्ट हुए थे, उसमें 7 हमारे टेबल पे आए। आगामी समय में जैसे ही रखेंगे तो जनहित के मुद्दों को भी हमने नरसिंहपुर में चाहे गन्ना जोन की बात हुई हो, या अन्य जो ज्वलंत मुद्दे हैं गौ माता को लेकर हो, या गौ अभ्यारण्य बनाने को लेकर हो, उस पर हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, और लगातार ये सफलता मिलने का कारण जनता के आशीर्वाद ही उसको कहें। हम तो जनता के थे, जनता के हैं, और जनता के रहेंगे। जय भारत। पचमढ़ी को मिलेगी नई सौगात, और क्षेत्र की जनता को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका, और आप सभी का धन्यवाद।